हेलो डियर ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि कल मैंने आपके साथ एक लेक्चर शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि फ़ॉरेक्स क्या चीज़ होती है, फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। मैंने कल वाले लेक्चर में आपको थोड़ी सी सिर्फ उसकी बताई थी कि वो किस तरह से फ़ॉरेक्स पे काम करते हैं और फ़ॉरेक्स बेसिकली होती क्या है। तो आज का जो मेरा चैप्टर है ये लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम ये जो मुतलका टॉपिक हैं ये क्लियर करने वाले हैं और ये बहुत मज़े की वीडियो होने वाली है। आपने सिर्फ इसको ध्यान से देखना है। अगर आप इस वीडियो में नेग्लिजेंसी करेंगे आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्या बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें, जो भी बंदा मेरी ये वीडियो देख रहा है, ज़ाहिर बात है उसका मकसद तो यही है ना कि वो सीख के पैसे कमाए। तो पैसे कमाना भाई इतना आसान नहीं है। अगर आपके माइंड में है कि आप मेहनत भी नहीं करेंगे और आपको पैसे कमाने का मौका मिलेगा तो भाई ये गलत बात है, ठीक है। ज़ाहिर बात है, अगर आप मेहनत करेंगे तो भाई कुछ सीखेंगे, अगर सीखेंगे तो आप अच्छा खासा अर्न करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं सुना जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि फ़ॉरेक्स क्या है, परेशान नहीं होना। वो वीडियो मैं आई बटन में दे दूँगा, लास्ट पे आपको मिल जाएगी। आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करके उसको देख लेना है। उसमें सिर्फ थोड़ा सा मैंने इंट्रो करवाया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हमारे लेक्चर की तरफ, लेक्चर नंबर 2। इसमें मैं आपको बताऊंगा फ़ॉरेक्स में करेंसी क्या होती है, ठीक है। करेंसी पेयर क्या होता है, कौन कौन सी करेंसियाँ होती हैं, हम करेंसी पेयर में ट्रेड किस तरह से करते हैं, ठीक है। पहले थोड़ी सी वजाहत करता हूँ कि ये करेंसी पेयर किस तरह से या करेंसी किस तरह से काम करती हैं। दर हकीकत इन करेंसियों से पहले हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं था, ठीक है, और ना ही कोई बंदा इतना ट्रस्ट लेता है इन करेंसियों में। हमने इन्हीं करेंसियों पर काम करना है, इसीलिए हमें इन करेंसियों का थोड़ा बहुत तो इल्म होना चाहिए। मैं तो मानता हूँ कि ज़्यादा हमारा इन करेंसियों से ताल्लुक़ होना चाहिए क्योंकि हमने इससे पैसे कमाने हैं, ठीक है। देखें, अगर कोई भी बंदा है गूगल पर काम करता है, आपका कोई रिलेटिव है या कोई आपका दोस्त है गूगल पर काम कर रहा है, तो ज़ाहिर बात है उसने गूगल को ख़रीद तो नहीं ना लिया। इसी तरह ही हमने करेंसियों पे काम करना है। अगर हम फ़ॉरेक्स में या किसी भी जगह पे, अगर आप बाइनांस में हैं या किसी भी जगह पे हैं, अगर आप किसी कॉइन में या किसी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं तो दर हकीकत आप उस करेंसी को ख़रीद नहीं लेते, आप सिर्फ उसके कुछ शेयर ख़रीदते हैं और जैसे ही आपको कुछ प्रॉफिट होती है आप उनको बेच देते हैं, सिंपल। तो यहाँ तक तो हमारी बात हो गई कि हम करेंसियों पर काम किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी करेंसियाँ होती हैं, जो मेन करेंसियाँ हैं जिन पे हमने काम करना है वो कौन कौन सी हैं। तो ये आप देख सकते हैं जी, मैंने लिखा हुआ है, ये करेंसियाँ मैंने लिखी हुई हैं। जो मेन करेंसियाँ हैं यूएसडी है, ईयूआर है, इसको यूरो बोलते हैं, जेपीवाई है, जीबीपी है, सीएचएफ है, सीएडी कैड है, ठीक है, एयूडी है, एनजेडी है। ये मेन करेंसियाँ हैं जिन पे हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखें आपको नज़र आ रहा है कि कोई भी करेंसी है ना 3 हरूफ पे मुश्तमिल है, जिसमें पहले 2 जो हरूफ हैं वो मुल्क को ज़ाहिर कर रहे हैं और जो आखिरी वाला है ना वो उसकी करेंसी को शो कर रहा है। जैसा कि ये देखें, मैंने आपके सामने चार्ट शो कर दिया है, ये अलामतें शो करवाई हुई हैं जो हमें मार्केट में नज़र आती हैं। सामने मुल्क लिखा हुआ है और उसके साथ मैंने करेंसी लिखी हुई है, जैसा कि यूएस अमेरिका को ज़ाहिर करता है और डी का मतलब है डॉलर, ठीक है। इसी तरह ईयू यूरोपियन को ज़ाहिर करता है और आर का मतलब है यूरो। जेपी जापान को ज़ाहिर करता है और इसकी करेंसी है यन। जीबीपी बरतानिया की करेंसी है तो ये पाउंड होता है, ठीक है। इसी तरह सीएचएफ है स्विट्ज़रलैंड की, स्विट्ज़रलैंड मतलब सीएच स्विट्ज़रलैंड है और एफ जोन्स है वो फ्रांक को ज़ाहिर करता है, उसकी करेंसी फ्रांक है। तो सीएडी है, सीए कनाडा को ज़ाहिर करता है और डी का मतलब है कैनेडियन डॉलर। तो एयूडी ऑस्ट्रेलिया को ज़ाहिर करता है, डी डॉलर है, तो ये हो गया ऑस्ट्रेलियन डॉलर। एनजेडी है, एनजेड न्यूजीलैंड को ज़ाहिर करता है और न्यूजीलैंड डॉलर। तो XAU ये जो मैंने लिखा है ये बहुत इम्पोर्टेड है, ये है जी गोल्ड। हाल मैंने इसलिए लिखा हुआ है, गोल्ड ओवरऑल चलता है, हर मुल्क में चलता है गोल्ड, ठीक है। और ज़्यादातर करेंसी अगर मानी जाए तो वो गोल्ड ही है। अगर कोई भी ट्रेडर है ज़्यादातर अगर ट्रेड करता है तो वो गोल्ड ही है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मेरा ख्याल है कि अलामतों के हिसाब से, मुल्क के हिसाब से और करेंसी का पता चल गया होगा कि ये करेंसियाँ कौन कौन से मुल्क की हैं और कौन कौन से मुल्क से इनका ताल्लुक़ है। अब हम बात करते हैं कि
करेंसी पेयर क्या चीज़ है? देखें, कोई भी दो मुल्क हों, जब दोनों मुल्कों की करेंसियाँ इकट्ठी होती हैं, एक जोड़ा बनाती हैं, उसको करेंसी पेयर कहते हैं। जैसा कि ये देख सकते हैं आप, मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है EUR USD, मतलब यूरोपियन यूरो और USD, ये एक पेयर बना हुआ है, ठीक है। इसी तरह अगर आप उठा लेते हैं GBP USD, तो ये देख लें आप, बरतानिया का है और साथ इसके अमेरिका का है, दो करेंसियाँ हो गई, ये भी एक पेयर हो गया। तो नीचे बात करें तो USD JPY, मतलब कि अमेरिकन कंट्री का और जो जापान की है, इन कंट्री का मैंने पेयर बना दिया है, ठीक है। ये इस तरह काम करते हैं, मतलब जोड़ों में काम करता है। इसमें ये चीज़ होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बाई करते हैं, किसी भी चीज़ को बाई करते हैं, मान लें मैंने यूरो USD को बाई किया है, इसमें दो चीज़ों का मुकाबला है। मतलब यूरो जोन्स है वो कोशिश करेगा कि मैं अपनी कीमत को बरकरार रखूं, और जो USD है वो कहेगा कि मैं अपनी कीमत को बरकरार रखूं। अगर अब इसमें यूरो जीत जाता है, दो बंदों की लड़ाई हो रही है, एक बंदा जीत जाता है, ठीक है, जैसा कि यूरो की और USD की लड़ाई हो रही है, तो अगर यूरो जीत जाता है तो ज़ाहिर बात है वो ऊपर जाएगा। अगर यूरो तगड़ा होता है, ठीक है, यूरो ताकत में आता है, तो यूरो हमेशा ऊपर बाय की तरफ ही जाएगा। और अगर डॉलर जोन्स है USD, अमेरिका को कोई पावर मिल जाती है या अमेरिका का USD डॉलर पावर में आता है, तो हमेशा यूरो जोन्स है ये नीचे सेल की तरफ आएगा, ठीक है। हमने इन पे ट्रेड कैसे करनी है? हमने देखना है दोनों कंट्रियों के हालात देखने के बाद हमने फ़ैसला करना है कि क्या सीन है, क्या चीज़ है। ये मैं आपको आगे डिटेल से बताऊंगा। ये बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है कोर्स, इंशाल्लाह आप डिटेल से सीखेंगे। अब ये देखें, मैं शो करवा रहा हूँ आपको X से U USD। अब ये मैंने आपके सामने एक चार्ट ओपन कर दिया है जो कि है गोल्ड और USD अमेरिका का। मतलब इसमें गोल्ड का और USD का मुकाबला लगा हुआ है। ये आप रेड एरिया देख रहे हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा रेड कैंडल्स बनी हुई हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे डॉलर जोन्स है वो मजबूत हुआ है और गोल्ड की कीमत में कमी आई है, इसीलिए ये नीचे आ गया, ठीक है। ये हमारी आगे एडवांस की चीज़ें हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह ये सारा लेके चलूँगा अपने साथ, और इस काबिल आपको कर दूँगा कि आपको इन सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी, ठीक है। मेरा ख़्याल है कि आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि अगर आप इतना भी याद कर लेते हैं ना तो बहुत बड़ी बात है। बाकी अगर कोई भी आपका क्वेश्चन बनता है, आपने उस क्वेश्चन को नोटबुक पे लिख लेना है, आपने मेरे साथ रब्ता करना है, मुझे कमेंट में बताना है कि भाई ये मसला आ रहा है हमें, मैं इंशाल्लाह वो आपका मसला हल करूँगा, ठीक है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई, वीडियो को एक दफ़ा दोबारा देख लें, क्योंकि ये आपने लेक्चर जो मैं दे रहा हूँ ये आपने तैयार करने हैं। इंशाल्लाह वीकेंड पे जैसे ही मैं लाइव आऊँगा, मैं आपसे सवाल करूँगा और आपसे उसके जवाब लूँगा, ठीक है। तो उसमें पता चल जाएगा कि कौन कौन बंदा सीखने आया और कौन कौन बंदा टाइम पास करने आया है। तो अगर तो आप सीखने में सच में इंटरेस्टेड हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि यार इतना डिटेल से समझाने के बाद भी आपको समझ ना आए। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अगर कोई मुझसे गलती हुई हो तो भाई मैं माज़रत चाहता हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।